हमसे अभी कह के गई, हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, गम से बस फासले रहे यूं हर तुरुत तुरुत, चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। ऑनलाइन हो, आपको पूरी एक्टिविटी करनी है, अगर 100% लाभ लेना है तो जो बोला सब करो। चलो स्टार्ट। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जैसे जाता है वैसे डांस करना है। Letting go of the past, singing oh eh, oh, oh. Give it up, everybody sing oh eh, oh, oh. दुनिया मतलब की यार है, डांस करने से हम वर्तमान में आ जाते हैं, खुशी का लहर दौड़ती है। फिजियोलॉजी जैसी मानसिक स्थिति वैसी शारीरिक स्थिति, एक बार दोहराएंगे। जैसी शारीरिक स्थिति वैसी मानसिक स्थिति, जैसी शारीरिक स्थिति सब लोग दोहराएंगे मन ही मन में। चलो, जैसी शारीरिक स्थिति वैसी मानसिक स्थिति, जैसी शारीरिक स्थिति वैसी मानसिक स्थिति। तो शारीरिक स्थिति को हमेशा अप रखने के लिए हम डांस कर रहे हैं। चलो आइए डांस। डांस को अभी इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है, मैंने कहा जो वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। खुद को शाबाशी दे, खुद के लिए तालियां बजाए। यस, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। यस, तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम कल के दिन का। कल के दिन में आपने क्या क्या सीखा है, चलो मैं बोलता हूँ फटाफट फटाफट। आप थोड़ा सा आपका पेन पेपर जो आपने लिखा था उसको एक बार देख ले, सो दैट आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमने कल सीख ली थी, तो एक एक चीज को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एक एक पीपीटी आएगा तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में थोड़ा पॉइंट में रिवाइज करता हूँ, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। और जैसे रिवाइज हो जाएगा आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, फिर इससे आगे हम जाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज के लिए ले लेते हैं। यस, रिवाइज हमने डांस कर लिया। फिर रिवाइज हमने कल समझा था। सबसे पहले स्टार्टिंग में साइंस ऑफ इमोशन कंट्रोल में 3 चीजें हमने समझी थी। फिजियोलॉजी, फोकस, लैंग्वेज। उससे पहले हमने समझा था स्टेट ऑफ माइंड, उसकी उसका एक्शन वैसा रिजल्ट। कॉन्फिडेंस है तो रात को 2:30 बजे भी दोस्त को लेके नहीं जाओगे 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर पे। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो किचन से पानी का ग्लास भी नहीं लेके आओगे। तो उसके लिए हमने 3 अपना भावना नियंत्रण कंट्रोल देखा था। फिजियोलॉजी, फोकस, लैंग्वेज, शारीरिक स्थिति, ध्यान और भाषा, इन तीनों को हमने समझा था। फिर हमने समझा था कॉन्फिडेंस के लिए ये वाला पोर्शन हमने समझा था। ये है अपना सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन। हमेशा शारीरिक स्थिति कड़क रहती है, वैसे हमें कड़क रहना है। हमको कॉन्फिडेंस चाहिए तो, और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, निराश दुखी इंसान कैसे होता है। 3 इधर दिख रहे हैं, एक डाउन, सर नीचे, स्लाउशिंग यानी झुकना, कंधे झुके हुए, छाती झुकी, और तीसरा वॉक, धीरे धीरे चलना। ये हमने समझा था। तो इसका उल्टा करना है हमें। क्या करना है, सर हमेशा ऊपर, कंधे तने हुए, छाती तने हुई, अरे फास्ट चलना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने
बताया था जो इंसान दुखी है, परेशान है, उसको हम एसल वर्ड लेके गए तो खुश होगा, उसकी निराशा भूल जाएगा। फिर हमने ये हाई पाई के साथ समझाया था, हाई पाई दो, जब भी मिलोगे हाई पाई एंड हाई टेंशन में एनर्जी आती है। क्यों हमने समझा था, क्योंकि क्रिकेटर 1980 का क्रिकेट और अभी का क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। जो 50 ओवर में रन बनते थे उससे ज्यादा रन अभी 20 ओवर में बन रहे हैं, ये हमने समझा था। हमने एक मेन रूल समझा था, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। भावना गति द्वारा निर्मित होती है। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। फिर हमने ये जो एम ए क्यूरी जो साइंटिस्ट है अमेरिकन, उनका हमने दिया था टेस्टोस्टेरोन ये बढ़ता है 20% हाई पावर पोस्ट से। अगर आपका लो है तो 10% घटता है। तो क्या घटने के फायदे देखिए, अगर हम स्ट्रांग हमारा बॉडी पोस्चर है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शार्पर माइंड, हैप्पी, ये सब ये चाहिए हमें सीखा था। और एक दूसरा केमिकल अपने अंदर होता है, वो कोर्टिसोल हाई पावर पोस्ट से डिक्रीज होता है। ये कम होना अपने लिए फायदेमंद है। ये कम होने से देखो, ये वाली चीज, अगर ये कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ये कम होना फायदेमंद होता है, आपका पावर पोजीशन अच्छा है तो। ये अगर ये बढ़ता है तो ये सब प्रॉब्लम हमें दिखते हैं। स्टमक का प्रॉब्लम होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सप्रेशन ऑफ थायराइड, इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, रेज ब्लड शुगर और डेली ओल्यूशन, ये सब हमें दिक्कत होती है। तो हमने ये देखा था, बॉडी से माइंड, माइंड से बिहेवियरल और बिहेवियर से आउटकम चेंज होता है। तो हमें बॉडी का पोस्चर कब तक करना है, फेक इट टिल यू बिकम इट। जब तक आप वो बन नहीं जाते तब तक आपको वो करना है। इसे तब तक नकली बनाए जब तक कि आप यह न बन जाए। फिर हमने आरती का भी एग्जाम्पल दिया था। आरती भगवान को करते हैं तो हम हिलाते रहते हैं, और लास्ट में उसके बाद हमने समझा था कितने लोगों को सेलिब्रिटी बनना है। तो सब लोगों को बनना है, तो सेलिब्रिटी बनने के लिए, खुश रहने के लिए कारण चाहिए। बिना कारण खुश हो जाओ। सेलिब्रिटी बनना है तो सेलिब्रेशन करो, ये हमने सीखा था। क्या चल रहा था, सब लोग अपने हाथ ऐसे ले, रिवाइज चल रहा है तो रिवीजन में सब लोग एक बार करे, सांसें चल रही है, जिंदा हो, खुश हो जाओ, खुशी मनाओ, है ना। तो हमने सेलिब्रेशन किया था, डांस किया था। खुश रहने के लिए कारण नहीं चाहिए, बिना कारण खुश हो। एक मोमेंट, एक पल काफी है बदलाव के लिए। जैसे आपको पता चल गया सांसें चल रही है, आप जिंदा हो, खुश हो जाओ। तो ये हमने फिजियोलॉजी के लिए समझा था। दूसरा हमने फोकस समझा। दूसरा पॉइंट फोकस हमने समझा था, जब फोकस होता है तब हम चीजें, रेड हो या ग्रीन, हमारा फोकस जिधर होता है उधर ऊर्जा बहती है। हमने समझा था, जिस चीज पर ध्यान दोगे वो चीज बढ़ेगी। इसके लिए हमने क्या था, क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए बोलो, वो क्या चाहिए करो, ये हमने समझा था। फिर आपका पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, हमें पॉजिटिव इमोशन के साथ रहना है, नेगेटिव इमोशन के साथ नहीं रहना है। उसके बाद हमने फोकस, बच्चा गिर गया तो क्या करना हमने समझा था। वैसे ही आपका अंदर का बच्चा दुखी होता है तो क्या करना है, आपको हमने लिस्ट बना के दी थी। वो लिस्ट आपके पॉकेट में, आपके पर्स में हमेशा रखनी है। ये ऐसे लिस्ट अपने बनाई थी, आपके पास है। क्या लिस्ट थी, व्हाट अपलिफ्ट्स यू, आपको वह कौन सी बातें जो आपका मूड ठीक करती है, हमने समझा था। हैप्पी के लिए हमने लिस्ट भी ली थी। उसके बाद हम गए थे लैंग्वेज, तीसरा लैंग्वेज यानी भाषा, अपनी भाषा कौन सी होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक स्टोरी सुनी थी, एक इंसान हंस रहा है और रो रहा है। 10 लाख की चोरी हो गई फिर भी हंस रहा है, और 10 लाख का लॉटरी लगी फिर भी रो रहा है। और दूसरा हमने एग्जाम्पल समझा था एपीजे अब्दुल कलाम जी का। उनके माँ ने उनको बोला ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो, और दूसरी माँ ने बोला था गिरना मत। तो फोकस किस पे है, इस पे आप इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स हमने समझा था। जैसे हमने समझा था लव के लिए देखो कैसे प्यारा सा बना है, फिर ये थैंक यू के लिए प्यारा सा बना है, और ये आई विल किल यू कैसे खराब बना है। और उसके बाद एडॉल्फ हिटलर को हमने समझा था। एडॉल्फ हिटलर बोलने के बाद इस तरह से होता है। तो जस्ट हमारा रिवाइज चल रहा है, तो पूरा आप अपने जो पेपर है वो पेपर निकालो तो रिवीजन आपको और समझ में आएगा। और हमने अंतर्मन के बारे में भी एक कुछ रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट पूरा दिन का जो आपने वीडियो देखा उसके बाद थोड़ा रिवाइज के बाद आपको और आज का दिन समझना आसान हो जाएगा। तो हमने समझा था यह सबके स्क्रीन पे है, मन क्या है। तो मैंने आपको दिखाया था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। तो मन के लिए हमने क्या समझा था, विचारों का पुलिंदा, मन है विचारों का पुलिंदा। फिर हमने समझा था ब्रेन अलग है, ब्रेन काट सकते हैं। और ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है, ब्रेन एक हार्डवेयर है और मन एक सॉफ्टवेयर है, इसको हमने समझा था। और कितने मन है,
तो 2 मन है, 2 मन आपको दिख रहे हैं। जो 2 मन है, तो 2 मन के साथ ही हम कार्य करते हैं। तो 2 मन, चेतन मन और अचेतन मन। अगर इसको इंग्लिश में समूह बोलना है तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। दोनों में क्या फर्क है? हमने हवा और तूफान, पानी और बाढ़ का हमने समझा था। और ये चेतन मन आपका कैप्टन है, बट जो दिखता है उतना ही नहीं है, ये समझे बर्फ के टुकड़े से समझा था। क्योंकि नीचे जो है 90% है, तो कॉन्शियस माइंड 10% और सबकॉन्शियस माइंड 90% हमने समझा था। इसलिए हम गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या छोड़ नहीं पाते, गोल सेट करते हो नहीं पाता। वही गोल हम अपने सबकॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड पहुंचाएंगे तो सब हम अचीव कर पाएंगे, ये हमने समझा था। फिर ये आपको सब जिन की एग्जांपल से हमने समझा था, वो आपको सब कुछ दे सकता है, गाड़ी, बंगला, कार, सब कुछ। फिर हमने समझा था नींबू का एग्जांपल से, नींबू का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, नींबू का एग्जांपल, यस, नींबू का एग्जांपल हमें, यस, ये नींबू का एग्जांपल से हमने समझा था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ नहीं पाता कि नींबू आप सही में खा रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं। तो वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं समझता, वो अंधा कानून है। इसी को हमें अपने लक्ष्य पाने में या हमें जो चाहिए पाने में हमें हेल्प लेना है। मैंने एक सेंटेंस बताया था, वरी इज मिसयूज ऑफ योर इमेजिनेशन, चिंता अपने कल्पना शक्ति का गलत उपयोग है, ये हमने समझा था। और लास्ट पार्ट सबकॉन्शियस माइंड का जो है, हम कैदी की कहानी सुनी थी, उसको सांप ने काटा था, सांप ने नहीं, चूहे ने काटा था। बट इंसान के दिमाग में इतनी शक्ति है कि चूहे के जहर को सांप में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। तो अंतर्मन से काम करवाने का सीक्रेट क्या था? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ये हमने पार्ट कल सीखा था। चलो अभी लास्ट पार्ट रिवाइज कर रहा हूं, फिर हम आज की डेट की तरफ चलेंगे। तो लास्ट का पार्ट है गोल। गोल कैसे होने चाहिए, वो गोल के ऊपर हमने लिया था। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तो आपको सब कुछ देने को तैयार है, पर आपको गोल ही नहीं पता तो क्या गोल गोल हो जाएगा। तो गोल के लिए हमने समझा था, गोल एग्जैक्टली क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य प्राप्त करना। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये गोल पोस्ट है, गोल कर रहा है, गोल पोस्ट है तो गोल कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी आपको, अगर आप खुद का लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो कुदरत पुराने में से निकालकर कुछ भी दे देगी। वो आपको पसंद भी हो सकता है या पसंद भी नहीं हो सकता है। इसलिए हर एक को गोल होना ही चाहिए। स्टूडेंट है, गोल होना चाहिए, हाउसवाइफ है, वो गोल होना चाहिए, जॉब कर रहे हो, बिजनेसमैन है, गोल होना चाहिए। गोल के पीछे लगोगे तो आपको लाइफ में क्या चाहिए वही मिलेगा। तो हमने स्मार्ट को समझा था। स्मार्ट है स्पेसिफिक, मेजरेबल, नापने वाला, अचीवेबल, अपनी क्षमता के अनुसार, रियलिस्टिक, वास्तववादी, और टाइम बाउंड, ये हमने समझा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 6 लेवल पे गोल होने चाहिए। सभी ने सिर्फ आर्थिक गोल लिखे थे, तो आपको 6 लेवल पे होने चाहिए, जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, आध्यात्मिक, ये भी हमने समझा था। और लोगों के गोल क्यों अचीव नहीं होते, उसके 90% लोगों के 92% लोगों के गोल अचीव नहीं हुए, उसके 5 कारण हमने समझे थे कि गोल स्पेसिफिक नहीं होते, रिटर्न नहीं होते, वो मोटिवेटेड नहीं होते, उनका डाउट्स होता है और वो गिव अप कर देते हैं। तो इसके भी कारण हमने समझे थे। तो दोस्तों कल का रिवाइज मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर लिया है, तो ये रिवाइज आपके लिए था। अगर अभी तक आपने गोल लिखे हैं, सबको मैंने पूछा था गोल 30 लिखना है, तब भी रात को सोना है। मैंने एक्सेल शीट सबको दी थी, ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो, आपको 30 गोल लिखना है। उसके बाद ही आगे के वीडियो देखने हैं कि आगे का ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो मैं आशा करता हूं आपने लिखा है, फिर आगे के वीडियो आप देखिए। चलिए।